गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, सुबह से 8 बजे तक आपको मिल जाता है ये। और इसी के साथ कुछ ट्रिक्स बता देंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे और डीपली एक्सप्लेनेशन होगा और टाइम वेस्ट होगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट आते नहीं इस वीडियो में। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ देख लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस वाक्य में अशुद्ध भाग पहचानना है। क्या पहचानना है? अशुद्ध भाग। अशुद्ध भाग जो हिंदी है, हिंदी का अगर सबसे थोड़ा सा घुमा हुआ टॉपिक हो सकता है तो वो यही होता है। बाकी सारे टॉपिक इजीली हो जाते हैं। अगर नहीं किया होगा ना आपने पहले क्वेश्चन, तो निकालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। तो देखो, ये सज्जन और मनुष्य, जन और जो मनुष्य लिख रहा है ना, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे मैं ये समझो, मैंने कहा राम अच्छा लड़का है, तो कोई मतलब निकल रहा है। राम अच्छा लड़का एक बार बोलते हैं। कोई भी चीज़ ना, एक चीज़ जिसके मतलब एक जैसे हों तो उसे एक बार यूज करते हैं। तो जन का भी मतलब वही है, मनुष्य का भी मतलब यही है। तो हमें ऐसे बोलना चाहिए इसे, ऐसे विचार सत मनुष्य के अंतर मन में सदा उठ रहे रहते हैं। सत मनुष्य के बोलना चाहिए। ठीक है, या तो ये बोलना चाहिए ऐसे विचार सज्जन के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं। ठीक है, कोई ऐसे इस तरीके से बोलेंगे आप, तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वही क्वेश्चन है ऊपर वाला ही। अब देखो, अन शब्द में क्या है, कौन सा उपसर्ग है? तो अन शब्द में क्या है? अनुपसर्ग। ठीक है, अनहद। और कौन सा है? जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना आप, अनपढ़ पढ़ते हैं, तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें आ उपसर्ग तो लग नहीं रहा, न हद कुछ होता नहीं, दा उपसर्ग लग रहा है, दा तो पीछे लग रहा है इसके। हद प्रत्यय, हद प्रत्यय नहीं है, अन उपसर्ग है इसमें। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट है, वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। बाकी में प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए। बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आज इसमें आपको। बताइए, देखो, मूर्तियां क्या हो गई? विशेष्य। सुंदर क्या हो गई? इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो गया। और सुंदर कैसा? बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर, तो ये बड़ा क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो क्या हो जाएगा? बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे में प्रविशेषण हो जाएगा बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, एक चीज ये भी देख सकते हो, अब ये बेत जो होता है ये तो सर्वनाम होता है, तो ये विशेषण से तो इसका मतलब है ही नहीं। ठीक है, और मूर्तियां, मूर्तियां आपको लग रहा है विशेषण है? मूर्तियां तो क्या है? आपका संज्ञा है, तो संज्ञा क्या बनता है? विशेष्य बनता है। ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कुसुम का पर्यायवाची बताना है। कुसुम का क्या क्या पर्यायवाची होता है? देखो, कुसुम का पर्यायवाची होता है पुष्प, प्रसून, सुमन। देखो, कमल के पर्यायवाची याद करने की कुछ एक नई ट्रिक बनाई थी कल मैंने। साईं को, साईं जी को हम कमल चढ़ाएंगे, साईं बाबा को। साईं से सतदल, ठीक है, अरविंद, ठीक है, आई से इंदिवर। ठीक है, तीन तो ये याद होगा, ये सबसे कठिन होते हैं इसके। और एक उत्पल। ठीक है, ये याद कर लो चार। बाकी जिस भी शब्द के पीछे आपको जल मिल जाए, जैसे कि नीरज, अंबुज, जलज, तोयज, बारिज, मतलब कि ऐसे याद रखो, पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके पीछे जा लगा दो तो किसके बन जाते हैं? आपके कमल के। सारे याद हो गए अब तक आपको। ठीक, इतना ही है बस, ऐसे ही याद कर लेना ट्रिक से, साई करके। ठीक है, महत्वाकांक्षा शब्द को मिलाकर किसी को मिलाकर बनना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, डबल ता आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है तो यही काट दो सबसे पहले। कांक्षा निकलेगा, नहीं निकलेगा, आकांक्षा निकलेगा, ये काट दो पहले। ठीक है, महत्व इतना ही है, इतना ही है। ठीक है, अब ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि हुई। ठीक है, ये बतानी है आपको, क्या इसमें दीर्घ संधि हुई या नहीं हुई? महत्व धन आकांक्षा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, जहां जहां शब्द कैसा है, तो ये क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है ना। तो मैंने क्या बताया था, जहां पे भी पुनरुक्ति हो जाए वो कौन सा समास होता है, ये भी बताओ। अव्ययीभाव समास। और ये शब्द कौन सा होता है फिर? ये होता है क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? क्रिया विशेषण।
ये कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आपको कि अगर जहाँ पुनरुक्ति हो जाए वो अव्ययीभाव समास होगा, क्रिया विशेषण होगा और ये पुनरुक्ति शब्द युग्म होता है। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके शब्द के आगे। क्या होते हैं आपके? शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश। ये कुछ नहीं है। और या शब्द के आदि में भी कह सकते हो। संस्कृत के 22 उपसर्ग याद होंगे आपको। अब देखो, ना पसंद होता है, ना काबिल होता है। यार ये तो बड़े बिल्कुल नाकाबिल इंसान है। ये तो किसी काम के काबिल ही नहीं है। नहीं है मतलब नाकाबिल है, नावाकिफ है। इस बारे में ये नावाकिफ है। अब ये हाजिर में ना हमेशा गैर लगता है, गैर हाजिर। तुम इतनी देर से कहाँ गैर हाजिर हो, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? बताओ। अब ये क्वेश्चन आप बताओ जल्दी से। कर लिया? आंसर दे दिया आपने? आपने क्या आंसर दिया? 6। तो देखो आपका गलत हो गया। ये पूछ रहा है कुल कितने सर्वनाम है, तो मैंने 1000 बार बताया आपको कि सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, ये, वे, हम, इस तरीके से। ठीक है, और जो आपने जो 6 लगाया था ना, वो सर्वनाम के भेद होते हैं। अब आप में से कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस किस का गलत हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर आप बताओगे ना तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, आपका निदानात्मक परीक्षण करके फिर उपचार करेंगे। ठीक है ना, तो बताना। तो आंसर इसका तो ये है। और 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से बहुब्रीहि समास बताना है। बहुब्रीहि समास किस में होगा? बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। तो देखो, दशानन सबको पता है, रावण का पर्यायवाची है, और कई बार किया होगा ये वाला तो आपने एग्जाम्पल। ठीक है, त्रिभुज में क्या हो जाएगा? द्विग हो जाएगा। और द्विग में कौन सा होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, अब नवरात्रि, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सा उदाहरण? बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? देखो मैंने तो 1000 बार बताया, स्वाभाविक क्रिया देख लेना। स्वाभाविक क्रिया होगी वो तो अकर्मक होगी। स्वाभाविक क्रिया अकर्मक होती है, बाकी उसे छोड़ के सकर्मक होती है। या क्या और कौन दोनों कर लेना। अब दौड़ता है, क्या दौड़ता है? कुछ निकलता है। कौन दौड़ता है? तो निकल आएगा। क्या रूठता है? क्या मुस्कुराता है? क्या पीता है? अब इसमें तो वो जूस भी पी सकता है, पानी पी सकता है। ठीक है, कुछ भी पी सकता है जो उसका मन होगा। तो आंसर ये हो जाएगा। सकर्मक कौन सी है? ये तीनों स्वाभाविक क्रियाएं। रूठना, मुस्कुराना, दौड़ना, ये स्वाभाविक क्रिया नहीं है, पीना। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, या नहीं तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ ना स्वाभाविक क्रिया में, तो ऐसे निकाल लेना, क्या पीता है तो आंसर निकलेगा ना, और कौन पीता है तो भी इसका आंसर निकलेगा। मगर इन तीनों का आंसर नहीं निकल सकता, क्या और कौन से। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राजा भिक्षुक को दान देता है। मैंने 1000 बार बताया है कि यहाँ जो को आ जाता है ये दिखाने के लिए आपका आंसर गलत कराएगा। इसको ना केवल वही बच्चा, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंटिन्यू पढ़ते हैं ना बच्चे, बस वही जवाब दे पाते हैं इसका। कारक चिन्ह पहले तो याद रख लो 8 है हिंदी में। और कभी भी कोई चीज़ दान में देने की बात आ जाए, और वो भी किसको? भिखारी को। ठीक है, भाई बहन को दान देता है तो वहाँ ये मत सोच लेना वहाँ पे नहीं लगता ये। ठीक है, वहाँ पे भी को होता है मगर वहाँ संबंध लगता है। मगर उस तरीके का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, तो वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें क्या होगा? संप्रदान के लिए। क्या हो जाएगा? के लिए, हमेशा के लिए आता है इसमें। ठीक है, अपादान तो से आता है, अलगाव। कर्म के साथ तो को आता है। बहुत सारे लोग इसे लगाए आएंगे, इसीलिए पहले नंबर पे ये दिया भी है, मगर इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे याद रख लो, कभी भी हम किसी को दान देते हैं ना कोई चीज़, जैसे भिक्षुक को या गरीब को, और इसमें दो शब्द बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, भिक्षुक और गरीब। जैसे माँ गरीब को कंबल देती है, राजा भिक्षुक को कपड़े देता है। ठीक है, इस तरीके से। तो आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान। ऐसे केस में संप्रदान लगाएंगे आप। नेक्स्ट, देख रहे हो, इसमें विशेष बताने कितने? भोला बालक, क्रूर डाकू, कठोर हृदय, कोमल भावना। तो एक तो ये बालक हो गया विशेष, डाकू, हृदय, भावना, इनसे पहले ये आ रहे हैं ना, ये विशेषण हो गए। तो 4 हैं इसमें। कितने? 4 विशेष हो गए, याद रखना। नेक्स्ट, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय। मैंने कितनी बार बताया कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं? आपके अंत में।
ठीक है। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसमें लगते हैं? क्रिया में, या क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। जैसे बताया था मैंने आपको, क्या शक्तिमानी गंगाधर, इस तरीके से बताता हूँ ना। तो ये क्या होता है? धातु के अंत में क्रिया को ही तो बोलते हैं धातु। ठीक है, तो रोको, क्रिया दो तक प्रत्यय कुछ नहीं होता, कृत प्रत्यय होता है। या तो कृत प्रत्यय हुआ है, तद्धित प्रत्यय हुआ है, ये इन दोनों में से होता है। और धातु किस में होता है? क्रिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 5। संख्या कितनी है इसकी? 28। 28 ना मिले तो 42 लगाया ना। नेक्स्ट देखो, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, शब्द कौन सा है? अब इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 15 ऊपर समझाया था मैंने, जवाब आप दोगे। ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। ठीक है। व्यक्ति, जाति, भाव और समुदाय, और कौन सा रह गया? एक रह गया, वो आप बताना कौन सा मैंने छोड़ दिया। ठीक है। और क्रिया विशेषण कौन कितने प्रकार होते हैं? 4। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है। अब बता दे जरूर देना इसे यार, कम से कम इतना तो वो कहते हैं ना कि इज्जत बचा लेना, कि मतलब मैंने आपको पढ़ाया और कम से कम इतना तो समझ में आ ही गया होगा कौन सा है इसमें। नेक्स्ट, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखो, शुद्ध वाक्य बताना है। तो आज घोड़ा दौड़, घोड़ा दौड़ नहीं होता, इसकी जगह लिखना पड़ेगा आपको घुड़दौड़ होता है शुद्ध शब्द। क्या होगा? घुड़दौड़। आप सोच रहे होगे सर घुड़दौड़ क्यों होता है? कि भैया अब ये तो होता है, वैसे ही होता है, ये चीज़ समझ लो। तो इसलिए आपको करने पड़ते हैं चीज़ें एक दो बार। कठोर नहीं होता है, कठिन विषय होता है ठीक है। तो देखो, बाण और बंदूक दोनों ही क्या है? अस्त्र हैं। तो शस्त्र नहीं होगा। बाण भी दूर जाके लगता है किसी को, बंदूक भी दूर जाके लगती है। ऐसे याद रखो, शस्त्र वो होते हैं जो साथ चलते हैं। आप सोचोगे, और उसमें भी बता दूं, तलवार, तलवार को हाथ में पकड़ के चलाता है ना कोई भी। ठीक है। और भाला, भाले को भी हाथ में लेके चलाते हैं। मगर ये बाण दूर जाके किसी को मारता है। बंदूक से गोली निकलती है ना, वो भी हवा में जाती है। जो चीज़ें हवा में जाके किसी को मारती हैं वो क्या होती हैं? अस्त्र। और जो खुद से हाथों में चलती हैं, या बिल्कुल कटार जो होती है ना, छोटी सी कटार, उससे मारते हैं किसी को, तो वो सब क्या होते हैं? वो होते हैं साथ में जो चलते हैं, वो शस्त्र। थोड़ा सा समझने की चीज़ें हैं। और अगर ना समझ में आई हो तो नेक्स्ट टाइम बता दूँ, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आंसर हो जाएगा इसका ये, डी। नेक्स्ट, अब देखो, बंदूक मैंने बताया था ना दूर जाके मारती है, तो कैसा है? अस्त्र। ये तो सही है। बाघ और बकरी एक ही घाट, और पानी पीती नहीं, पीते हैं। क्या होगा? पीते हैं। कई रेलवे के नहीं, रेलवे के कई, ये यहाँ पे आ जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है। ये तो मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ आपको। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका इसका ए, शुद्ध है। बाकी तीनों मैंने बता दिया आपको। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर देना ना यार। औद्योगिकीकरण, देखो, उद्योग प्लस करण, औद्योगिकरण। तो देखो, इसमें ना बड़ी मात्रा आती है। कैसी मात्रा आती है? बड़ी। तो ये दोनों काट दो, औद्योगिकरण। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका, ऊ नहीं बनता, औ बनता है। इसमें एक मात्रा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और निरोग लिखना सीख लो, निरोग होता है। ठीक है। अच्छा, भुक्खड़ लिखना सिखाऊं? भू कड़। बहुत सारे लोग पता है क्या कर देते हैं, यहाँ पे भी खा बना देते हैं। भुक्खड़ नहीं होता, भुक्कड़ होता है। ठीक है। और देखो, एक चीज सिखाऊं, चहार दीवारी। चार दीवारी कोई शब्द नहीं होता आपके यहाँ। आपका शब्द जो है शुद्ध, वो क्या है? चहार दीवारी। हम लोग बोल देते हैं चार दीवारी, चार दीवारी वो गलत होता है। ठीक है, याद रखना इन शब्दों को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली है जो विदेशों में बोली जाती है? या सबसे ज़्यादा जो कौन सी ऐसी बोली है जो बोली जाती है? तो वो है भोजपुरी आपकी। ठीक है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है, याद रखना। ठीक है। और पश्चिमी की कितनी है? 5। एक बताऊँ ब्रजभाषा, दूसरी बताऊँ ये खड़ी बोली, और खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। और एक है इसमें कौन सी? कन्नौजी। बाकी 2 रह गई, वो आप बताना। ठीक है। थोड़ा सा काम आप भी करो मेरे साथ। नेक्स्ट, देखो, ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग सोचते होगे सर क्या आपके कराए हुए फंसेंगे या नहीं फंसेंगे? देखो, ये टा कितनी बार बताया मैंने, कौन सा होता है? मूर्धन्य। तालव्य में क्या आता है? च वर्ग। कंठ में क्या आता है? का वर्ग। दंत में क्या आता है? ता वर्ग। और क्या आता है दंत में? ला और सा। तालव्य में क्या आता है? य श ई। बताएं। अर्धस्वर कितनी बार बताएं? या और बा होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अयोगवा बताई रखे मैंने आपको, विसर्ग को कहते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरे या चौथे किसी भी वर्ण के।
ये पहले तीसरे पाँच में होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने आपके? 4, छत्रज्ञ श्र, ठीक है। अयोग भाग कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताओ? अनुस्वार और विसर्ग, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट विसर्ग नहीं दे रखा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है, वर्णों के उस समूह को जिसका अर्थ निकलता है उसे कहते हैं शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से अमात्रक बताओ। ये सेम टू सेम क्वेश्चन तक कराए हुए मैंने आपको पहले। डा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बताओ? डा का उच्चारण होता है नासिक से, ठीक है। कहाँ से होगा? नासिक से। बताओ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये से पता है क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं, पंचम वर्ण। और ऐसे 5 वर्ण होते हैं सारे, एक एक के कचट तप में 5 वाला जो आता है। और ये किसके पीछे आता है? ये का पंचम वर्ण है। एक ये डा होता है, ये टा का है, पंचम नहीं मगर ये। और एक इस तरीके से भी बनता है, इसे उच्छिप्त या नवविकसित ध्वनि या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान बताओ। क ख ग घ ड़, तो क्या हो जाएगा? कंठ। और कंठ से और क्या बोला जाता है? अ आ और ह, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, छा किस वर्ण के योग से बना है? मैंने छा कई बार बना के बताया आपको, क्र प्लस शा। तो ये किसके बाद आता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है, छा किसके बाद आता है? का। और छा के बाद क्या आता है? खा। तो ऐसे याद रख लो, क फिर छ फिर ख, इस तरीके से बनता है पैटर्न। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे सबसे इजी एग्जांपल है इसका रेल और गाड़ी। रेल अलग भाषा का है, गाड़ी अलग भाषा का है। अच्छा, रेल जो कहते हैं ना, एक चीज़ बताऊं, जो जिस डिब्बे में आप बैठते हो या जिसमें बैठ के आप चलते हो उसे रेल नहीं कहते। रेल कहते हैं जो पटरी को, जिस पर गाड़ी चलती है, ठीक है। अगर ये फैक्ट अच्छा लगाओ, इंटरेस्टिंग लगाओ, तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, और प्लीज़ एक दो दोस्तों से सब्सक्राइब करा देना। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना, आप और मैं, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।